परमात्मने नमः। अर्जुन कहते हैं, ये शास्त्र विदे मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमम्। हो, यह 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। उसी को लेकर अर्जुन यहाँ आए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके, यहाँ ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ही कहकर काम कारतः मनमाने ढंग से की जगह श्रद्धान्विता, श्रद्धा से कहते हैं, वर्तते वर्ताव करता है, की जगह यजनते यजन करता है कहते हैं, और न ससिद्धम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, वह सिद्ध सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता। की जगह तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः, उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विक की दैवी संपत्ति वाली अथवा राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली, कहकर भगवान से प्रश्न करते हैं कि ये शास्त्र विधे मुत्सृज्य संतमाहो रजस्तमः। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। तो आगे आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रखने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, यदि वो जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होगी? तो आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा। उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं, अतः सच्चे संत पहचान में आने मुश्किल हैं। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन हैं, और मिल भी जाएं तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं, इस बात की पहचान प्रायः नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले ले, ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है? सात्विकी अथवा राजसी या तामसी? तो संतमाहो रजस्तमः पदों में सत्वगुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। तो रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप और तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। ऐसे ही हिंसात्मक और शोकान्वित रजोगुणीकर्ता का लक्षण बताया गया है, और हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और शोक को तामस घृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। तो सात्विक भाव आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं, और राजसी और तामसी भाव आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। तो संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी स्थिति निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर
सिद्ध सुख और परम गति नहीं मिलती। तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे। इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विक की गति में जानने वाले हैं या तामसी राजसी गति में। तो कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहां कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे। और छठे अध्याय के 33वें श्लोक में भी अर्जुन ने गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है, काम गति कृष्ण गच्छति। यहां भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति में ही है। तो मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वो कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्मफल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा, तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर में भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी बैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त न होकर अधोगति में चले गए। कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहां कृष्ण संबोधन आया है। तो शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजात श्रद्धा हो तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी तैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं। क्यों? कि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। तो त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। श्रद्धा तीन तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संगजा है, शास्त्रजा है या स्वभावजा है। तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है। सा स्वभावजा अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संग से पैदा हुई है और न शास्त्रों से पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। तो सात्विकी राजसी तैव शैव तामसी चेति ताम शृणु। वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विकी राजसी और तामसी। उन तीनों को अलग अलग सुनो। पीछे के श्लोक में संतमाहो रजस्तमा पदों में आहो अव्यय हो देने का तात्पर्य था कि अर्जुन की दृष्टि में सत्वम से दैवी संपत्ति और रजस्तमह से आसुरी संपत्ति, ये दो ही विभाग हैं। भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं। निबंधाया सुरीमता, परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र भेद कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहां के भोगों को भोग कर पुनः क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में लौट आते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र भेद कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूर्ता के कारण अधमगति में जाते हैं। अधोगच्छन्ति तामसा। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद करते हैं और सात्विकी राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।